नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अगस्त 2024। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे सेक्टर की शेयर्स के बारे में, जिसका रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर वन का। और आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था कि सर इसके ऊपर कुछ बताइए, क्योंकि कंपनी की रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था, उसके बावजूद भी शेयर में क्यों गिरावट हो रहा है, खास करके रेलवे कंपनीज की शेयर के अंदर क्यों गिरावट हो रहा है। चलो ठीक है, कंपनी की खराब रिजल्ट हो रहा है, वाहियात रिजल्ट हो रहा है, वो तो चलो ठीक है, शेयर में गिरावट हो रहा है मान सकते हैं। बट कंपनी का रिजल्ट जब अच्छा होता है उसके बावजूद भी क्यों गिरावट होता है, ये तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए ये सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आगे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले चलिए कंपनी का नाम दिखाता हूँ, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ जो कि लास्ट नाइट को आया था, और आज कैसा इंपैक्ट देखने को मिला, और आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये एक प्राइवेट कंपनी है। देखिए रेलवे सेक्टर के अंदर आपको ऑलमोस्ट 80 से 90% कंपनी आपको पीएसयू ही मिलेगा, बट ये एक सरकारी नहीं है, बेसरकारी कंपनी है, टेक्सेमको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो टेक्समेको की जो रिजल्ट है कल काफ़ी रात को आया था, और रिजल्ट देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, बट इतना जान लीजिए बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी आप देखेंगे आज गौर से ओपनिंग दिया फ्लैट में, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये देखिए 256 रुपये पे। ध्यान से यहाँ पे नोटिस कीजिए, शेयर ओपन हुआ 1% ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लैट में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, उस लेवल के आसपास ओपन हुआ। जैसे ही ओपन हुआ प्री मार्केट में, उसके बाद देखिए जैसे ही नॉर्मली 9:15 पे बाजार ओपन हुआ, धड़ाम से गिरा, 250 का लेवल ब्रेक किया, और जैसे ही 250 का लेवल ब्रेक किया पूरे फर्स्ट हाफ देखिए 250 पे ही शेयर रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद सेकेंड हाफ में और नीचे गया। मार्केट का भी थोड़ा प्रेशर था, सेक्टर वाइज भी थोड़ा प्रेशर था, और उसके बाद देखिए शेयर जो है तकरीबन क्लोजिंग दिया 246.50 पे, 3.5% ज़्यादा गिरावट के साथ। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार कंपनी का रिजल्ट दिखाता हूँ। कंपनी का रिजल्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लग रहा है खराब है, बट ऐसा नहीं है, कंपनी का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा हुआ। पहले आप देख लीजिए, लास्ट ईयर से शुरू करेंगे जून 2023 में, जहाँ पे टैक्समेको की टोटल इनकम का नंबर था 657 करोड़ रुपए। इस बार देखिए सीधा बढ़ के 892 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अब गौर से देखिए ये क्वार्टर फोर का नंबर है, लास्ट क्वार्टर 1145 करोड़ टोटल इनकम कंपनी जनरेट किया। अब देखिए मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर्स है ना जिसको आप कभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर हमने देखा कि क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा ड्रॉप होता है। ये आज की बात नहीं है, इसके पहले भी आप देख लीजिए, रिकॉर्ड चेक करके देखिए मार्च 2023 में कितना था, 835 करोड़ था, उसके बाद देखिए 657 करोड़। उसके पहले आप देख लीजिए, ये देखिए कंपनी की मार्च 2022 में कितना था, 447 करोड़ की, फिर जून 2022 में कितना था, 299 रुपये की। ठीक है, इसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा वो कट गया एक्चुअली। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में थोड़ा सा डिप होता है। ये लास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर का सेम मामला चल रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें इनकम के सेगमेंट पे देखिए नो डाउट बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, 657 करोड़ से 892 करोड़ होना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ ये बात भी सही है, कंपनी के मार्जिन भी बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। 3% जहाँ पे लास्ट ईयर पे मार्जिन रखा था कंपनी जून 2023 में, इस बार सीधा इंक्रीज होकर 8% पे पहुंच चुका है, मतलब 5% के इंक्रीज हुआ। ठीक है, इवन अगर आप देखेंगे इनकम में फॉल करने के बावजूद भी कंपनी मार्जिन के मामले में आगे निकल गया। 7% था लास्ट क्वार्टर में, इस बार 1% और इंक्रीज होकर 8% हो गया। अब देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर पे कितना था, 15 करोड़, 15 करोड़। अब जरा सोच के देखिए, 15 करोड़ से तकरीबन 2.5 गुना से ज़्यादा इंक्रीज हुआ, लगभग 180% के ऊपर, है ना। 15 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतना ज़्यादा फॉल नहीं किया जितना कि इनकम में फॉल किया। 47 करोड़ था, 7 करोड़ ड्रॉप हुआ, 40 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी बढ़िया था, लॉजिकल अगर देखा जाए। ठीक है, अच्छा उसके बावजूद भी शेयर में क्यों गिरावट हुआ, तो देखिए इसके पीछे मेनली दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो देखिए एक सेक्टरल वाइज गिरावट हो रहा है, और ना केवल आज की डेट पे बल्कि लास्ट ऑलमोस्ट एक महीने से हमने देखा रेलवे सेक्टर जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था बजट के कुछ दिन पहले, तब से लेकर अभी तक आप चेक कर लीजिए लगातार ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि एकदम से सडनली ड्रॉप हुआ, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, फिर से थोड़ा ऊपर रिकवर हो रहा है, फिर थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। तो एक तो जो सेक्टरल वाइज एक प्रेशर था, और दूसरा वजह यह है कि इसका वैल्यूएशन बहुत सारे एक्चुअली ब्रोकरेज ने आज की डेट पे थोड़ा यहाँ पे बता रहा है कि जो ये सारे सेक्टर्स हैं, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर के, बहुत सारे कंपनी है जिसका वैल्यूएशन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव जोन पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो जिसके चलते शेयर में गिरावट हो रहा है, और ये नेचुरल सी बात है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे पूछ रहा था कि सर आरबीएनएल के अंदर भी गिरावट हो रहा है, इरकॉन, चलो ठीक है आरबीएनएल के रिजल्ट खराब हुआ, इसको हम मान लेते हैं कंपनी की रिजल्ट खराब हुआ, परफॉर्मेंस खराब हुआ, गिरावट एक नॉर्मल बात है।
बट इरकॉन की केस में ऐसा नहीं हुआ, इरकॉन की परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। इवन IRFC की अगर हम बात करें, इसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ इस बार, है ना। तो देखा जाए इसमें भी क्या गिरावट हो रहा है, तो देखिए ये पहली बात नहीं है, इसके पहले भी हुआ था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है मैं आपको एक बता के रखना चाहता हूँ। चाहे IRFC की बात करें, चाहे ईयर टिल डेट चार्ट पे रन पे आप देख लीजिए इरकॉन की, या हम आरबीएनएल की बात करें, सेम सिचुएशन दोस्तों इस साल की एकदम शुरू में भी था। मतलब शेयर अपना हाई टच किया, ये देखिए 300 के ऊपर, फिर देखिए एकदम से जब फॉल किया 220 पे पहुंच गया। उसके बाद देखिए महीनों भर इसी लेवल के आसपास ट्रेड किया, फिर धीरे धीरे करके इसमें मूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट में देखिए हमेशा चीज़ परमानेंट नहीं होती। मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि जिस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स मत बनिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए। क्यों बोलता हूँ आप लोगों को, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे ये मेरा जो अनुभव है उसको बेस करके ही बोलता हूँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कभी कभी हो जाता है अच्छा खासा गेन, बट लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आपको फ़ायदा मिलता है। तो आपके हाथ में अगर 3 से 5 साल है, आप दे सकते हो कंपनीज़ को, तो डेफिनेटली जाइए, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये सारी अच्छी कंपनी है। अगर आप फैक्ट के ऊपर, डेटा के ऊपर बेस करके देखेंगे, आज की डेट पे रेल दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग सेक्टर्स है, ठीक है। तो जिसके कारण मैं कहूँगा डेटा के ऊपर बेस करके, फैक्ट के ऊपर बेस करके नो डाउट बहुत अच्छी सेक्टर है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको बहुत कुछ ना भी मिले, ये भी हो सकता है शेयर और 10% गिरे। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए हमेशा गिरावट के लिए तैयार हो जाइए। मतलब जैसे कि आपने आरबीएनएल की शेयर परचेज, खैर यहाँ पे तो हम बात करेंगे टैक्सम को। ये देखिए टैक्सम का शेयर सपोज कोई इन्वेस्टर्स ने बाई किया 240 के भाव में, हो सकता है कि कल गिरते गिरते 220 भी पहुँच जाए। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, पॉसिबल है। बट हाँ, आपके अंदर अगर पेशेंस है, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, 3 से 5 साल दे सकते हो, डेफिनेटली आप फायदे हो जाएंगे। बिकॉज देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ यहाँ पे रुकता नहीं है, अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट्स है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिस वजह से इसके ऊपर बहुत सारा कमेंट भी आता है कि सर कुछ बताइए इसके ऊपर, क्योंकि बाकी कंपनी जो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसका अगर हम मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, तकरीबन वही 10,000 करोड़ से थोड़ा कम, 9,808 करोड़ के आसपास। पी रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी चलो ठीक है। ROC ROE ठीक ठाक है, डिसेंट टाइप का। ₹1 फेसबुल वाला शेयर है, अभी अपना ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी आ चुका है। अच्छा, कोई भी देखिए कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ना आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा, कंपनी की व्यापार के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, चाहे हम 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की बात करें या इस साल की बात करें, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। इवन इस यहाँ पे आज की डेट में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है कि 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ या इस साल की प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। कंपनी वाइज बात करें अच्छी कंपनी है, क्या अगर वाइज भी अच्छा रिटर्न दिया। बट हाँ, कंपनी डेट फ्री कंपनी नहीं है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए कंपनी को कितना डेट है। अब चलो ठीक है, कंपनी बहुत बड़े कंपनी नहीं है, तकरीबन 10,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के हाथ में कैश है 150 करोड़ के आसपास, 152 करोड़, और डेट है लगभग 982 करोड़, ठीक है। तो मतलब कंपनी का जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है उसके 10% कंपनी को डेट है, एग्जैक्ट 10%। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वैल्यूएशन 9,800 के आसपास, और कंपनी को डेट कितना है 982 करोड़ की, है ना। तो एग्जैक्ट 10% के आसपास डेट है, तो ठीक है, यहाँ पे कोई उतना बड़ा भी इशू नहीं है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट पे कारोबार भी काफ़ी अच्छा था, 53 लाख के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, 32% की डिलीवरेबल रेट देखने को मिला, ठीक है। ओवरऑल बात करें एक अच्छी कंपनी, अच्छी सेक्टर्स है। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है आज की डेट पे कि लगातार गिरावट हो रहा है। बस यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पे बस पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए, और कुछ करना की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, होल्ड कीजिए। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवेज में गिरावट हो रहा है। अगर आप देखेंगे आज की डेट में एक और वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर भी गिरावट हो रहा है। इवन अगर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर इतना बढ़िया तगड़ा रिटर्न दिया, सारे डिफेंस सेक्टर की शेयर, उसमें भी गिरावट हो रहा है। इवन अगर हम देखेंगे एक और सेक्टर है PSU बैंक्स के अंदर, देख लीजिए आप SBI का क्या हालत है, महाराष्ट्र बैंक की क्या हालत है, PNB का क्या हालत है, आप देख लीजिए आपके सामने ही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ओवरऑल यहाँ पे गिरावट हो रहा है। इवन अगर आप देखेंगे FIs द्वारा लगातार सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला। अब देखिए पहले मैटर था एक्सटर्नल, आज की डेट में बहुत सारे डोमेस्टिकल मैटर भी हो चुका है ना। लास्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता में देखा बहुत सारी चीज़ हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस टाइप की सिचुएशन पे ऑब्वियसली FIs द्वारा सेलिंग ही देखने को मिलता है। तो बात ऐसा ही है कि मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसके बाद नीचे भी आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करेगी। ये मार्केट का एक पार्ट है, मैं अक्सर आपको समझाता रहता हूँ कि हर एक पार्ट को आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि जब मार्केट में ऊपर की तरफ मूव हो, शेयर में ऊपर की तरफ मूव हो, तो पहले से आप बाई करके प्रॉफिट एंजॉय कीजिए बस।
तमाशा देखिए। बट जब इसमें जब गिरावट होगा 10% 20%, अगर आपको खरीदना है खरीदिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए। जब शेयर कंसोलिडेट करेगा तब भी आप खरीदिए, अदरवाइज होल्ड कीजिए टाइटली। बस यही सिंपल फॉर्मूला है, मार्केट को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही आसान है, ठीक है। अच्छा, टैक्सेमको की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। इसके पहले जब हमने देखा था शेयर में, जब यहाँ पे फॉल हुआ था, एक तो 250 का लेवल ब्रेक हो चुका है, तो नेक्स्ट डे 250 पे एक बार टेस्ट हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया तो अच्छी बात है, ऊपर सस्टेन कर जाएगा। अदरवाइज नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है तकरीबन यहाँ पे 220 के आसपास, जो कि बार बार इसके पहले हमने देखा था शेयर रेजिस्टेंस मिला था एक टाइम पे, ठीक है। तो 220 पे एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है शेयर के लिए। बाकी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स वगैरह है इससे रिलेटेड कमेंट करके पूछिए। अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, आज बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि एचएल हो गया, मजगांव डॉक हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, चेकआउट जरूर करना, ठीक है। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।